कि अंबेडकर ने संविधान बनाया, अंबेडकर दलितों के मसीहा है। ये दोनों बातें झूठी हैं। अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, पूरे देश को पता चल चुका है। संविधान निर्माता सर बी एन राव है। वो बाप को बाप समझता ही नहीं, माँ को माँ नहीं समझा। मुझे समाज परिवार से मतलब है, उल्टा चलेगा मेरा नहीं है। आपने कभी उनको समझाने की कोशिश करी सिख ये कब बने थे और सिख बनने से पहले दिनेश सिंह एलएलएम क्या करते थे? अभी आपने सोचा कि हम जिसको पढ़ा लिखा रहे हैं, हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहे हैं, वो आगे चल के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा? आपके बेटे अगर कभी आगे चल के अगर माफ़ी मांग लेते हैं समाज से, तो क्या आप उनको अपनाएंगे? 193 देशों में झंडा झुके थे बाबा साहब का निधन पे। 193 देशों के झंडा झुके थे, किसी महापुरुष के झुके अभी तक? मंत्री भाई प्रधानमंत्री का झुके थे अभी तक? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। दिनेश सिंह एलएलएम इस समय सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने एक अलग ही तरीके की जो है बहस छेड़ दी है। वो लगातार दावा कर रहे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं हैं, बल्कि सर बी एन राव हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। तो इस समय काफ़ी जो है माहौल गरमाया हुआ है और लगातार दिनेश सिंह एलएलएम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो है दुष्प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं दिनेश सिंह एलएलएम के पिताजी डॉक्टर बिशंबर दयाल। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जय भीम साहब। सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है, जो दिनेश सिंह एलएलएम हैं उनसे आपका क्या संबंध है? कौन है दिनेश सिंह एलएलएम? कहने में तो बच्चा है, मगर अब बच्चा के रूप में नहीं है, वो अलग है। और मैं अपनी संपत्ति से भी बेदखल कर चुका। आपको रिपोर्ट है मेरे पास, पेपर, और मतलब हमारा उनसे लेन देन नहीं है। उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। मैं सन 86 का भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता में हूँ। जो हमारे नेता की निंदा करेगा, समाज की निंदा करेगा, वो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, संबंध विच्छेद आपने अपने बेटे से कर लिया है, तो क्या कारण है ये? और ये संबंध विच्छेद कब किया था? 2023 में। क्या कारण है, क्यों किया आपने? कारण कि हमारी बढ़ती नहीं उससे। वो बाप को बाप समझता ही नहीं, माँ को माँ नहीं समझा। हमारा रेंसन अलग, उनका रेंसन अलग। अच्छा, वो आप बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं हैं। तो उससे पहले जो अभी सिख बन गए हैं ना, सिख ये कब बने थे और सिख बनने से पहले दिनेश सिंह एलएलएम क्या करते थे? कुछ नहीं, वकालत कर तो दिल्ली रहता है, पता नहीं क्या करता है, मेरे को मालूम है। मेरे से 20 साल से अलग ही है। अच्छा, वो सिख क्यों, कैसे बन गए? किसके टच में आए थे जिस वजह से वो सिख बन गए? आपको थोड़ा जानकारी? नहीं, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कब बने, क्या बना, क्या करा, भेजा उन्हें। आपने उनको पढ़ाई के लिए कहाँ पे भेजा था? मैंने ग्वालियर भेजा और इंदौर, वहाँ टेस्ट देने गया मजिस्ट्रेट की परीक्षा, और पैसा ऐंठता रहा मेरे से। मैं यहाँ से, मेरे से कुछ टाइम नहीं मिलता। एटीएम भी ले गया, एटीएम में सारे पैसे निकाले, एटीएम फेंक गया। आपकी क्या उम्मीदें थी आपके बेटे से? क्या उम्मीदें थी कि मैं आप पढ़े लिख जाएंगे, अच्छा बने? सब बच्चे पुरखने की रहती है, हमारा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो वो नहीं सफल रहे। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है। समाज जानता है, मेरा परिवार जानता है, मेरे पूरा परिवार मेरे साथ है और समाज के साथ हूँ मैं। मुझे समाज परिवार से मतलब है, उल्टा चलेगा मेरा नहीं है। कभी आपने सोचा कि हम जिसको पढ़ा लिखा रहे हैं, हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहे हैं, वो आगे चल के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा? नहीं समझा ये होगा। ये कब समझ में आया आपको? ये तो 4-6 साल बाद, ज्यादा नहीं। अभी कोई फोन वगैरह बातचीत होती है? नहीं, मेरे में ब्लॉक में मत कर रखे, मेरे कोई बात मतलब ही नहीं उनसे। अगर ऐसा होता तो मैं दूसरी शादी नहीं करता। अच्छा, आपने दूसरी शादी कर? जी, मेरे बच्चे होते, मेरी बहुएं मेरे साथ रहती, मेरे को खिलाती, पैसे, ऐसा नहीं था मैं पैसे भी कमाता हूँ, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर हूँ, छोटा मोटा अपना धंधा स्वयं कर रहा हूँ,
तो उनको हमारा पटती नहीं सौदा, अपने की बेजान। मतलब हमारा कोई ताल्लुक नहीं उनसे, कहने का मतलब ये है। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? क्योंकि आपका लड़का लगातार पोस्ट के द्वारा फेसबुक पर लाइव आकर के ये बोल रहे हैं कि जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित है, वो विचारधारा क्या समाज के लिए घातक है? क्या समाज को नुकसान पहुंचा रही है? नहीं तो सही है, घातक क्यों? तो यही तो दिनेश सिंह एलएलएम कह रहे हैं कि ये समाज के लिए घातक है। कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टन के पास, जो करेगा सो भरेगा। तू करता उदास, वो करेंगे बेजान है, मैं कर रहा हूँ मैं जान। बच्चा होता है जब तक माँ बाप की बात माने, माँ बाप की बात माने, माँ बाप का इज्जत करे, समाज में इज्जत बड़ी बूढ़े की करे, तब तक बच्चा है। अब भी ज़्यादा पढ़े लिखे सिख हो गए, सरदारन में जाएंगे, मुझे क्या लेना देना, मैं तो समाज से मतलब है। आपने संबंध विच्छेद भी कर दिया है और अभी गोरमी में एक मीटिंग भी हुई थी जी, मैं गया। उस मीटिंग में आप उपस्थित रहे थे जी। क्या हुआ था उस मीटिंग में? उसमें जी जो बात मैंने कही वही बात है। मैं समाज का हूँ, समाज के साथ रहूंगा। फिर भी समाज कोई मेरे से कोई और मेरे को उत्पीड़न करना चाहता है तो उसका मुझे कारण बताएं, रहस्य बताएं मुझे। मेरे परिवार से, मेरे से, समाज के प्रति कोई त्रुटि उठाई हो, कोई गलत बोली होती बतावे। जो बच्चा है नहीं मानता तो क्या करूं, मैं समाज के साथ। यानी कि समाज जो डिसीजन लेगा उसमें आप तैयार हो? बिल्कुल। आपने कभी उनको समझाने की कोशिश करी? बहुत। मेरे चाचा ने, किसी की मानता नहीं। आप बात करके देख लेना, आपकी सुनेगा ही नहीं, वो अपनी कहेगा। देखिए भैया जी, बाने कही बाने मानी दो ज्ञानी, बाने कही बाने नहीं मानी दो अज्ञानी। क्यों बक रहा है, मानता है ना। बात तो उससे कही जाए जो बात माने। दिनेश सिंह एलएलएम जो है आपके बेटे हैं, पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार भी करते थे, है ना, और समाज में उन्होंने काम भी किया है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो एकदम जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा को छोड़ करके वो कई दूसरे रास्ते पर निकल पड़ी हैं? भैया इसके बारे में कोई जाने। क्योंकि आप एक पिता हैं, है ना, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीका किसकी संगत में आए वो और जो है इस रास्ते से भटक करके दूसरे रास्ते पर पहुंच गए। भैया किसको दोष लगाएं, अपना दाम खोटा तो किसको कहें। हम आपसे कहें आपने बिगाड़ा है? नहीं। जवान है, 40-42 साल का लड़का है, वो अपने को समझे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। समझ में आती घर वालों ने, मैंने कई बार समझाया, नहीं समझता है, क्या कर सकते हैं। अगर आपके बेटे अगर कभी आगे चल के अगर माफी मांग लेते हैं समाज से तो क्या आप उनको अपनाएंगे? नाव के नीचे से पानी निकल जाए वापस आता नहीं, अगर आदमी सा होगा तो। मैंने कह दिया जो वो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, मैं अपने लिए कर रहा हूं। माफी क्या चीज होती है? आप भैया हमारे समाज की हो, आपका हम आदर करते हैं और आए ठीक अच्छी बात है। आप हमें एक छप्पड़ मारे और माफी मांग रहे, भैया मेरे से गलती हुई। ये क्यों गलती होती है? गलती वो कही याद भाषण देता मैं कहूँ अचानक अपशब्द निकल जाए तो उसकी रिक्वेस्ट कर सकते साहब मेरे से गलती, कि गलती नहीं होती। यानी कि अब माफी योग्य नहीं है मेरे यहाँ पे है। एक समाज जो है एक और मीटिंग करने जा रहा है अम्बा क्षेत्र में, अम्बा पुरसा क्षेत्र में एक प्लानिंग चल रही है कि दिनेश सिंह एलएलएम और उनके जितने भी समर्थक हैं उनका समाज से बहिष्कार किया जाए। समाज जाने इस बात, मैं समाज के साथ। समाज के साथ हो आप जी। आपको क्या लग रहा है जो आपके बेटे जो दिनेश सिंह एलएलएम हैं वो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर कुठाराघात कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो SC/ST जो एक्ट है उसको भी हटाने की बात कर रहे हैं कि जो SC/ST एक्ट है वो हटनी चाहिए। क्या लग रहा है कि आपका जो लड़का है वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जा रहा है? गलत रास्ता पे है ही, मुझे कौन होता हटाने। कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्या करेंगे। 193 देशों में झंडा झुके थे बाबा साहब का निधन पे। 193 देशों के झंडा झुके थे, किसी महापुरुष के झुके अभी तक? मंत्री भाई प्रधानमंत्री का झुके थे अभी तक? तो वो मूर्ति अलग है, विदेशों में पूजा है जी, तो अपना
अपने यहाँ के भारत के हैं वे, भारत में ये उल्लंघन हो रहा है उनका, विदेशों में पूजा हो रही है भैया, देखो चले के आगे। वो ये कह रहे हैं कि संविधान का इन्होंने निर्माण ही नहीं किया है, ये झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, नकली संविधान निर्माता बता रहे हैं वो। मैंने फोटो देखा है बाबा साहब का, बी.एन. राव चाय चाय लेके खड़े हैं बाबा साहब के लिए। वो सही है कि ये कह रहे थे सच है। बी.एन. राव है ना, वो उनको चाय लेके पिला रहा है, चाय खड़े लेके साहब के लिए, वो का झूठी है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, तब मैं बोलता हूँ, और मैंने ये रिसर्च किया है कि संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान सर बी.एन. राव का है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, पढ़े लिखे थे जाने। एक सरपंच बनता है, कितने मेंबर होते हैं? कारभार कौन संभालता है? सरपंच। वो सरपंच की कार अंडर में होता है सर। बाबा साहब तो उस समय सब कुछ उन्होंने ही किया है। वहां में समिति होती है ना, समिति तो बैठे, तो समिति का नाम थोड़ा हो जाएगा, समिति का नाम हो सकता है क्या? बाबा साहब का ही होगा। अध्यक्ष भी थे, कानून मंत्री भी रहे, तो भैया वो जो जानता है उतने बकता है, मुझे कोई मतलब ज्यादा बहस करना नहीं किसी से। कुल मिला के जो दिनेश सिंह एलएलएम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं और झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गलत है। तो ये थे जो कि दिनेश सिंह एलएलएम के पिताजी डॉक्टर विशंबर दयाल। आपने अभी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लगातार एक मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। दिनेश सिंह एलएलएम लगातार ये दावा कर रहे हैं कि संविधान का निर्माण सर बी.एन. राव ने किया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं। और इस पर जो है एक बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल इस बातचीत को लेकर अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।